हर इंसान में कुछ ना कुछ टैलेंट होता ही है, लेकिन इंसान अपना टैलेंट नहीं पहचान सकता है। दूसरे लोग ही दूसरे इंसान का टैलेंट पहचानते हैं। तो उसके लिए किसी का गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, या किसी अच्छे दोस्त का जो उसके टैलेंट में उसे समझाए और उसका मार्गदर्शन करे। हर जीवन में किसी न किसी का गुरु होना बहुत अवश्य है, मार्गदर्शन दिखाने वाला बहुत अवश्य है। एग्जाम्पल के रूप में भगवान श्री कृष्ण मार्गदर्शक थे पांडवों के, इसलिए उनकी जीत हुई। इसी तरह इस जीवन में हर इंसान का गुरु होना बहुत ज़रूरी है, या अच्छा मित्र होना बहुत ज़रूरी है जो उसे सही मार्गदर्शन दिखाए। इस पर एक अच्छी कहानी है। एक बार एक चील आसमान में उड़ रही थी अपने बच्चों को लेके, और उसमें से अचानक एक बच्चा नीचे गिर गया, और नीचे मुर्गियों का झुंड था, और वो मुर्गी के झुंड में वो चील का बच्चा गिर गया, और वो चील को पता नहीं चला उसकी माँ को। वो बाकी के बच्चों को लेके चले गई। तो जो चील का बच्चा, छोटा बच्चा मुर्गी के झुंड में गिरा था, तो वो उनके साथ में ही रहने लगा, उनके साथ ही खेलने लगा, वो जो खाते वही खाने लगा, और वैसे ही जीने लगा। वे सब बड़े हो गए, लेकिन मुर्गी सिर्फ 5-10 फुट तक ही उड़ सकती थी। तो वो चील भी 5-10 फुट तक उड़ता था और नीचे बैठता था, और अपने आप को मुर्गी ही समझता था, और ऐसे ही उसका दिन चल रहा था। लेकिन कभी कभी वो चील का बच्चा जो बड़ा हो गया था, वो आसमान में देखता था कि अरे काश मैं भी आसमान में उड़ सकता, सिर्फ सोचता था, लेकिन उड़ने का उसका नहीं, क्योंकि वो अपने आप को मुर्गी समझता था। एक बार एक फकीर वहाँ से गुजर रहा था, उसने देखा अरे सब मुर्गी वहाँ एकदम खेल रहे हैं, और उसमें एक चील भी है, बस जो बच्चा बड़ा हो गया था वो चील भी उनके साथ खेल रहा है। तब वो गया चील के पास, बोला अरे बच्चे, तुम ये मुर्गी के साथ में खेल रहे हो, तुम चील हो, तुम तो आसमान में उड़ सकते हो एकदम एरोप्लेन की तरह, तुम तो यहाँ क्या इनके साथ में खेल रहे हो और 5-10 फीट उड़ रहे हो। तब वो बोला नहीं, मैं मुर्गी हूँ, मैं चील नहीं हूँ। अरे बोलते हो देखो आसमान में जो चील है ना, वही तुम हो, तुम उनकी तरह उड़ सकते हो। लेकिन उसे अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं था, और बोलते हैं नहीं, मैं ये इनके साथ में ही है, ये जैसे है वैसे ही मैं हूँ, मैं मुर्गी हूँ। तब फकीर को बहुत गुस्सा आया। फकीर गया, उसको कैसे भी पकड़ के चील को पकड़ के लेके गया, और पहाड़ की चोटी पे लेके गया ऊपर, और चील बोला था अरे मुझे छोड़ो फकीर जी, मुझे छोड़ो। तब वो पहाड़ के ऊपर से चोटी पे गया फकीर, और उसने ऊपर से नीचे फेंक दिया चील के बच्चे को जो बड़ा हो गया था। चील का बच्चा गिरते बहुत डर रहा था, लेकिन गिरते उसके पंख अपने आप फैलने लगे, और फैल के फिर वो उड़ने लगा। फिर देखा अरे, तो यही होता है कि किसी को अपना टैलेंट पता नहीं होता है, लेकिन सबके पास कुछ